हेलो माय डियर फ्रेंड। तो कैसे हो आप? B1 सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे SAP B1 के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, आइटम मास्टर डेटा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप देख रहे हैं स्क्रीन, लुक अप मेन्यू। मैं इसमें डायरेक्ट मास्टर डेटा डाल के भी यहाँ से निकाल सकता हूँ। और ये देखिए, ये बता रहा है इन्वेंट्री के अंदर हमारी आइटम मास्टर डेटा की स्क्रीन है। तो चलिए हम इन्वेंट्री में जाते हैं। इन्वेंट्री में जाके ये देखिए, चौथे नंबर पे आपके सामने आइटम मास्टर डेटा की स्क्रीन खुल गई है। अब ये जो स्क्रीन खुली है ये फाइंड मोड में खुली है। ये एक तो नीचे फाइंड मोड आ रहा है, ठीक है, और दूसरा ये जो कॉलम आप देख रहे हो ये थोड़ा येलो येलो टाइप के दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये फाइंड मोड में है। और दूसरा और तीसरा, ये हमारा फाइंड मोड ब्लर हो रखा है, मतलब हम उस पर कोई भी काम नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, क्लिक नहीं कर सकते। और इसके साइड में है ऐड मोड। जैसे ही मैं ऐड मोड पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए स्क्रीन एकदम वाइट हो गई। अब चलिए शुरू करते हैं। आइटम ग्रुप। आइटम जो हम क्रिएट करने वाले हैं वो कौन से ग्रुप से रिलेटेड है। जैसे बिल्डिंग मेंटेनेंस या कंज्यूमेबल हो गया, मैं एडमिनिस्ट्रेशन ही ले लेता हूँ। अब ये पूछ रहा है, डू यू वांट टू अपडेट द आइटम इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग यूएम ग्रुप। ये बोल रहा है कि जो हमने यूएम ग्रुप अभी सेलेक्ट कर रखा है मैनुअल, उसी के साथ में आपको ये सेव करना है डेटा। तो हम यस कर देंगे। उसके बाद सब कैटेगरी। अब आप देखेंगे इसमें एक मैग्नीफायर ग्लास दिख रहा है इसमें, तो इसका मतलब इस कॉलम में हमने कोई ना कोई एफएमएस लगा रखी है। एफएमएस जो होती है गाइस, उसकी वीडियो मैं आपको अलग से दे दूंगा। अभी इस ऑप्शन को हमें स्किप करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ये आइटम मास्टर डेटा की सीरीज है। जैसे ही मैं इस मैग्नीफायर ग्लास पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे डेटा देगा जो आपने कैटेगरी सेलेक्ट करी थी। ये उनमें से कौन सी करनी है, कैंटीन, पेंट्री, स्टेशनरी। तो मैं यहाँ पे कैंटीन ले लेता हूँ, चूज़। उसके बाद आइटम नंबर। इसमें भी दोस्तों यहाँ पे मैग्नीफायर ग्लास लगा हुआ है, इसका मतलब एफएमएस लगी हुई है। हम इस चीज़ से पता कर सकते हैं कि यहाँ पे एफएमएस लगी हुई है, इसलिए डेटा ऑटोमेटिक पिक हो रहा है। ठीक है, अभी हम इसको टेस्ट कुछ भी नाम दे देते हैं। इसको भी कुछ भी दे देते हैं। उसके बाद आइटम टाइप, इसमें आइटम ही रहेगा, लेबर टेबल नहीं है, आइटम ही है। उसके बाद है यूएम ग्रुप। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है आइटम मास्टर डेटा का। क्यों? क्योंकि अगर हमने इसको एक बार सेलेक्ट कर लिया तो हम इसको अपडेट नहीं कर सकते बाद में, ये एक बार फिक्स हो जाता है। अगर आपको इसका यूएम चेंज करना है तो आपको नया ही आइटम मास्टर क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं इसको बॉक्स ले लेता हूँ और यस कर देता हूँ। ये चेंजिंग यूएम का पॉपअप आया था तो हमने उसको यस कर दिया। अब मैं इसका प्राइस यहाँ पे सेट कर दूंगा 121। अब हमेशा जब भी मैं सेल ऑर्डर, परचेज ऑर्डर बनाऊंगा तो मेरा जो प्राइस आएगा वो 121 रुपये ऑटोमेटिक पिक कर लेगा। ठीक है गाइज। और इसमें एक ये प्राइस लिस्ट डिफाइन करनी पड़ती है। हर प्राइस लिस्ट अलग अलग होती है, उसमें हर प्राइस लिस्ट में अलग अलग प्राइस डाल लो। भी मेरे को इस कस्टमर के लिए प्राइस 2 सेलेक्ट करनी है, दूसरे वेंडर के लिए 3 करनी है, उस तरीके से मोस्टली आप यूज़ कर सकते हो। इसके बाद यहाँ एक जीएसटी का ऑप्शन भी है, हम इस पर टिक करेंगे तो ये HSN कोड के लिए बोलेगा, और HSN डालना हर आइटम का ज़रूरी है। जिस आइटम को आप क्रिएट कर रहे हो
उसके डिस्क्रिप्शन को कॉपी करके आप गूगल पर सर्च कर सकते हो कि उसका HSN क्या है। गूगल से आपको सारे HSN की जानकारी मिल जाएगी। टैक्स कैटेगरी रेगुलर रहेगी। अगर हमें उस पर टैक्स लगाना है, अगर नहीं लगाना है तो निल या एग्जम्प्ट डाल दो। उसके बाद परचेजिंग डेटा, हम इसको परचेज करेंगे तो उसका UIM और नाम बॉक्स यहाँ पे आ रहा है। प्रीफर्ड वेंडर, मतलब किसी से हम बार बार एक ही चीज़ परचेज कर रहे हैं तो उस वेंडर को हम यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे ही आप टैप करोगे तो AP एंटरप्राइज मैं इससे ही लूँगा बार। और सेल डेटा में भी आपको उसका UIM और नाम मिल जाएगा। इन्वेंट्री डेटा, इसमें आपको स्टॉक का पता चलेगा, कितना हमारा स्टॉक है, कितना हमने ऑर्डर किया है, कितना कमिटेड है। प्लानिंग, आगे हमें कितनी प्लानिंग करनी है। प्लानिंग मतलब हमें इतने बॉक्स, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कितने होने चाहिए, उन सब की डिटेल यहाँ पे आपको डालनी पड़ेगी। और ये ऑटोमेटिक उसका रिमार्क, हमें किसी आइटम के बारे में कुछ एक टाइप से नोट देना है या कुछ देना है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये आइटम आपका इन्वेंट्री है, सेल है, परचेज है। आप इस आइटम को सेल करोगे, परचेज करोगे तो उस पर आपको टिक करना पड़ेगा। अगर इन्वेंट्री आइटम है तो सेल, परचेज और इन्वेंट्री पर टिक करके हम इसको ऐड कर देंगे। अब हम इसे ऐड कर देते हैं। ये देखिए हमारा क्रिएटेड सक्सेसफुली, ये आइटम हमारा क्रिएट हो चुका है। इसी तरह से आप आइटम मास्टर का इस्तेमाल करके SAP B1 में यूज़ कर सकते हो। अगली वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।